गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के जो कंप्यूटर साइंस के असर्जन रीजनिंग पढ़ रहे थे, यानी पीवाईक्यूज पढ़ रहे थे, पिछले साल के क्वेश्चंस। ठीक है, उनका वीडियो का पार्ट 2 है। यहाँ भी हम कुछ ऐसे असर्जन रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई ने किसी न किसी ईयर में पूछे। कुछ का मैंने ईयर मेंशन कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। बट पिछले पार्ट से हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस बार ये समझेंगे कि इनको जो अटेम्प्ट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि कई बार नोटिस किया गया है कि जो असर्जन रीजनिंग में जिस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया, उस टॉपिक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार सीबीएसई पूछ लेता है। तो हम जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर हम इसके थ्रू इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्प्ले पर मेरा बायो दिख रहा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं सीबीएसई का ओल्ड ईयर क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन, सर्च इंजन इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्च फॉर एनी वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसके रीजन की बात की जाए तो लिखा है गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर द टू पॉपुलर सर्च इंजन। इसको एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका हम आंसर आंसर आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं और सर्च इंजन क्या होता है, ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं किए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्च इंजन और हार्डवेयर डिवाइसेस दोनों से लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख लीजिए। इजीली आप समझ जाएंगे ये दोनों चीजें होती क्या है। चलिए हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आंसर इसका जो असर्जन है और रीजन, ठीक है, ये रीजन ट्रू है, असर्जन इसका फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है सर्च इंजन इज हार्डवेयर। अगर आपने सर्च इंजन के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर नहीं होते। ठीक है, अब बात की जाए गूगल गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये दोनों ही आपके पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आप इजीली यहाँ देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया, एक्सप्लेनेशन, जैसे कि सर्च इंजन इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस, ये हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं होते, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर। और इस वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इंडेक्स एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करना और जो वेब ब्राउजर पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको रिट्राइव करना इंटरनेट का यूज करके। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल सर्च, यानी गूगल भी दिया है, बिंग और याहू भी दिया है। रीजन, ठीक है, गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर इंडीड पॉपुलर सर्च इंजन, सो असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको भी एक बार आप रीड आउट करते हैं। ए वेब ब्राउजर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। रीजन, a user have negative files, folders and website using link on the web page created with HTML। इसको एक बार कंप्लीटली पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम है। अगर आपको इसका आंसर समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, वरना 30 सेकंड के बाद इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और अगर मैंने इस चैनल आपको मेरे प्लेलिस्ट में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये कंप्लीटली मिल जाएगा, और वेब ब्राउजर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इन दोनों को देख लीजिए, तो इसका आंसर देने में आपको और आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसके बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर करेक्ट, बोथ असर्जन रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को, जिससे कि कंप्लीटली आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, वेब ब्राउजर डज नॉट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, वो इंटरफेस इंटरफेस का काम वेब ब्राउजर नहीं करते। ठीक है, यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं वेब ब्राउजर, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब नहीं करता। यूजर के बीच बीच में जो इंटरफेस का काम करते हैं आपके वेब ब्राउजर और ह्यूमंस, मतलब हम और आप, हम जब भी कोई क्वेरी हम सर्च इंजन पे मेंशन करते हैं तब वो जाके इंटरेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड वेब से, यानी पहले इंटरेक्शन हमारा और वेब ब्राउजर का होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है, क्योंकि यह डज नॉट है। एक बार और, जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन करें तो आप दो चीजों का ख्याल रखें, डज नॉट का ख्याल रखें कि कभी कभी क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया जाता है बट उसमें नॉट का यूज किया जाता है, जिससे कि पूरे स्टेटमेंट को 360 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है, इसका याद रखिए। अब रीजन की बात करते हैं। यूजर कैन
navigate filed folder and website using hyperlink in a web pages with typical created by HTML। देखिए HTML, जब आप HTML कंप्लीट करते हैं तो HTML के टाइम आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी को लिंक फॉरवर्ड करते हैं, लिंक फॉरवर्ड करते टाइम जब उस लिंक पर टाइप किया जाता है तो एक अलग वेबसाइट पे पहुंच जाता है, या जिस पर्टिकुलर वेब पेज का वो लिंक होता है तो वहां पहुंच जाता है। नेविगेट का मतलब होता है किस आपको बताना कि आपको किस किस तरीके से क्या करना है। हाइपरलिंक हमें नेविगेट करने का काम करता है कि हमें किस वेब पेज पे, किस वेब पेजेस पे, किस वेब पेज के नंबर पे या किस पर्टिकुलर लाइन पे जाना है। तो ये हाइपरलिंक वही गाइड करने का काम करता है। इसीलिए देखिए ये दोनों क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है पर तो टोटली डिफरेंट है। इसीलिए बोथ असर्जन और रीजनिंग आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों क्वेश्चन ठीक है। चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी 2017 में पूछा गया था सीबीएसई में। अगला थर्ड क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर जहां लिखा है विंडोज इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इससे ज्यादा सिंपल आई थिंक, इससे ज्यादा असर्जन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। असर्जन विंडो इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात की जाए रीजन की, माइक्रोसॉफ्ट एज इज यूज फॉर सर्चिंग द कंप्यूटर, सर्चिंग द कंप्यूटर। अब चार ऑप्शन आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको चेक कीजिए। अगर आपको आंसर आता है हम 30 सेकंड का वेट करेंगे, अगर आपको आंसर आता है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, वरना 30 सेकंड बाद इसका आंसर हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अब इसका जो करेक्ट आंसर है उसका हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। विंडोज एप्लीकेशन, विंडो इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम जब भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरीज के, सॉफ्टवेयर को अगर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ तीन कैटेगरी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको हम इजीली ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वो एक इंटरफेस का काम करते हैं, इंटरफेस का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। और विंडोज एप्लीकेशन, विंडो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो असर्जन इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन मैंने करेक्टली यहाँ दे रखा है। विंडो इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड प्रोग्राम लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, शो ऑन। अब रीजन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए वेब ब्राउजर बट इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए सर्च इंजन इंटरनेट। However, for the searching computer windows or file explorers typically use not Microsoft Edge। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करिए फिर से, सिमिलर एज हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे, आप चेक कीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर आंसर नहीं आता है तो इसका आंसर हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आगे समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन और बोथ आर ट्रू, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद आप दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करिए। दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करने से पहले आप ये कोशिश करिए कि दोनों स्टेटमेंट को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं है तो कभी भी आप दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने का पहला आंसर नहीं देंगे। मोस्टली होता क्या है, ऑब्जेक्टिव की फ्रेमिंग इस तरीके से की जाती है कि पहले आपको ऑप्शन ही वही मिलता है जिसमें दोनों ट्रू होते हैं और ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का। तो हम करते क्या, हम जब भी देखते हैं बोथ आर ट्रू हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट आपको इसका याद रखना है, दो चीजें आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, दो चीजें आपको करेक्टली देखनी है। पहले ये कि आपको क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। रीजन ये, कभी कभी एक स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट के बीच में नॉट लगा दिया जाता है जिसके कारण स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो पूरे स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए और उसके बाद दो चारों ऑप्शंस को ढंग से पढ़िए।
कभी कभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला सीक्वेंस दिया ही नहीं जाता, जैसे बोथ ए आर ट्रू फिर दिया जाता है ए इज ट्रू आर इज नॉट ट्रू, बोथ आर फॉल्स बोथ आर ट्रू, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन का सीक्वेंस नहीं दिया जाता। कभी कभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन का सीक्वेंस दे दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव को भी ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लिखा है द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क वाया लिंक वाया ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एंड वायरलेस। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बोथ आर ट्रू बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने आपको बताया था। आप दोनों को लिंक करके देखिए, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए, इंटरनेट एक अलग चीज है, वर्ल्ड वाइड वेब एक अलग चीज है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं इंटरनेट का सब पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, पर इंटरनेट इज सुप्रीम ऑन वर्ल्ड वाइड वेब से नीचे आता है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। बट अगर दोनों स्टेटमेंट को आप रीड आउट करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखा है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेब एप्लीकेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब को पढ़ेंगे, इनको डेवलप किया था टिम बर्नर्ली ने, तो इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट आपको शो होते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी भी वेब ब्राउजर सर्च इंजन में चीज़ों को सर्च करते हैं या वेब ब्राउजर में किसी भी चीज़ को सर्च करते हो, आपने देखा होगा सिमिलर कई सारे डॉक्यूमेंट्स की वेबसाइट्स आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने फेसबुक सर्च किया तो उसके नीचे आपको फेसबुक की तरह सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट भी दिखेगी। तो ये हमने वो MCQ डिस्कस किए जिनको किसी ना किसी ईयर में CBSE द्वारा पूछा गया है। चाहें तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए उन लोगों तक जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था। अगर आप उन तक ये वीडियो को शेयर करते हैं तो उनकी भी हेल्प हो सकती है। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।